रियासत मध्य प्रदेश के माऊ में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फतेह के जुलूस में पथराव किया गया। शरपसंदों ने दुकानात, मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद मध्य प्रदेश के माऊ में फतेह का जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान दुकानात, मकानात और गाड़ियों को आग लगाने का वाकया पेश आया। मौसूला इतलात के मुताबिक इतवार की रात 10:30 बजे जुलूस जब जामा मस्जिद के इलाके में पहुंचा तो मस्जिद में नमाज तरावी अदा की जा रही थी। फिरका परस्तों ने मुबैना तौर पर तौहीन आमेज नारे लगाए और पटाखे छोड़कर इश्तियाल अंगेजी की और फिर कुछ ही देर में दोनों फरीक आमने सामने आ गए। मानक चौक, पट्टी बाजार, मार्केट चौक, कर्नाट रोड, गफ्फार होटल रोड और सब्जी मार्केट के इलाकों में पथराव शुरू हुआ। इस दौरान कई गाड़ियों, मकानात और दुकानात को नुकसान पहुंचा। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। फौज के जवान भी मौके पर पहुंचे। मौसूला इतलात कहती हैं कि वहां पर सूरत हाल फिलहाल काबू में है। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना है? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो जुलूस तो निकल सकता है, जुलूस के लिए कोई ये नहीं है, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहां से वो वहां पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे। इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।